जी फलानी सोसाइटी के अंदर है, तो भाई इस शहर का वाली वारिस कौन है? इस शहर के अंदर सड़कें बनाने वाले कौन है? ये शहर तरक्की कैसे करेगा? इसको आप आगे लेके कैसे जाएंगे? अगर एक प्लान आपने अप्रूव करा लिया है कंटोनमेंट से, तो दूसरे केडीए वाले आते हैं कि हमारे से क्यों नहीं करा है? तो क्या है मकसद इसका? मैं बोलता हूँ कि आज ये इंडस्ट्री अल्लाह के फजलो करम से, ये भी अल्लाह ने हमको एक एजाज़ दिया है। इस इंडस्ट्री के साथ अल्लाह ताला के फजलो करम से इस इंडस्ट्री में पहला साइड ऑफिस बनाने वाले हम हैं। इस इंडस्ट्री में पहला मॉडल अपार्टमेंट बनाने वाले हम हैं, पहला बंगला बनाने वाले हम हैं। अल्लाह के फजलो करम से इस शहर के अंदर 80 फीट का पहला बोर्ड हुडिंग लगाने वाले हम हैं। अल्लाह ताला ने ये हमको सारे इनामात दिए। आज लोग हमसे अच्छा कर रहे हैं, चूँकि आप अब इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आ रहे हैं। पिछले 2 साल और 3 साल की इस मुल्क के लोगों की जो अप्रोच है, उन्होंने इतना उसको अब हाईलाइट किया है। जो लोग दुनिया भर से आके दुबई जैसी कंट्री के अंदर काम कर सकते हैं, तो वो लोग क्या पाकिस्तान में आके काम नहीं कर सकते? क्या वहाँ पे काम करने वाले लद हैं? और मैं ये भी बोलूँगा इस दौरान कि वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ साहब से एग्जीबिशन के अंदर मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बहुत ये कहा कि आप लोग क्या ऐसी बिल्डिंगें बनाएंगे? तो मैंने उनको कहा क्यों नहीं बनाएंगे, वहाँ पे भी तो हमारे जैसे लोग ये काम कर रहे हैं। तो मैं इस इंडस्ट्री को बहुत हाईलाइट देख रहा हूँ अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन जब तक यहाँ पर कानून और यहाँ के ब्यूरोक्रेट अपने किबले दुरुस्त नहीं करेंगे, तो ये काम नहीं हो सकता। ये बताइए कि दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाना, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करना, ये गवर्नमेंट का काम है। और गवर्नमेंट वहाँ पे तो लोगों को घर तक मुहैया करते हैं, और यहाँ पर लोग और हम और ये गवर्नमेंट अगर हमारे साथ इन चीज़ों में तवज्जो देती है, तो इस तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। अब आप उस ट्रैक पे चढ़ गए हैं जो पिछले 50 साल में नहीं बना था। ये ट्रैक बना है, और मैं समझता हूँ इस ट्रैक को अल्लाह के फजलो करम से हम सबको ही आगे ले जाना पड़ेगा, और हम सबको ही आगे हम लेके जाएंगे, और ये जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की और यहाँ के करने वालों की, क्योंकि सारे लोग भी ऐसे नहीं हैं कि काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है। अब काम कराना था तो ये ब्रिज बने ना 6 महीने के अंदर। बाई लॉस और कानून और जो चीज़ आप पास करके देते हैं, तो पहला राइट आपका ये होना ही नहीं चाहिए कि वो पास की हुई चीज़ को आप विड्रॉ कर लें। क्या रातों रात लेई से तो बिल्डिंग नहीं बन रही ना, बिल्डिंग तो मटेरियल से बन रही है, उसको बनाने में साल लगते हैं, एक दिन में बिल्डिंग नहीं खड़ी होती। ये सिर्फ ब्लैक मेलिंग का एक ज़रिया है, जिसको जब मर्जी। ये कौन सा कानून है? आप बताइए कि मेरे को तो आपने 5 मंजिल नक्शे पास कर दिए, और आपको खुद को चाहिए तो आपको 1 मंजिल नहीं मिल रहा। ये कौन सा कानून है? एक बायलॉज का मकसद ही यही है कि आप दें ना, आप पार्किंग दें, आप फैसिलिटीज़ दें, आप बच्चों के लिए गेम्स दें, आप उसको मेंटेनेंस के लिए यहाँ कोई एसोसिएशन और मेंटेनेंस की चीज़ें बनाएं। यही शहर है, मैं किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। इसी शहर के अंदर आप चले जाएं DHA के ऑफिस में, वहाँ ट्रांसफ़र देखें किस तरह से होता मकान, वहाँ लोगों से डील किस तरह की जाती है। इसी शहर के लोग हैं, इसी शहर में है वो दफ्तर। मैं कोई किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो काम सही है उसकी तो आप बात करेंगे नहीं करेंगे? यहाँ सिर्फ जब आप बायलॉस कर देंगे, आज आप एक बायलॉस बनाते हैं, परसों बोलते हैं यार ये तो कोई गलत हो गया काम, इसमें फलानी चीज़ रह गई। क्यों? क्या चीज़ रह गई? यही चीज़ रह गई कि इसको तोड़ना कैसे और इसको जोड़ना कैसे, यही मतलब हुआ ना उसका। तो मेरा ये कहना है कि खुदारा अपनी सिमत को हम सही कर लें। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो बिल्डर अगर उसके अंदर गलत काम करते हैं तो उसको भी आप बोलें, लेकिन कुछ चीज़ों को तो देखें। और अब एक चेंज आ रहा है। आज से आप 25 साल पहले चले जाएं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उसका एक अलग मिजाज था। आज से 10 साल पीछे चले जाएं उसका एक अलग मिजाज था। आज उसका मिजाज बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे आ गया। आप देखें ना, ये प्रोजेक्ट पड़ा है ना, ये यहाँ का प्रोजेक्ट है, ये इसी शहर का प्रोजेक्ट है। और ऐसे प्रोजेक्ट बनाने वाले 20 बिल्डर और भी हैं, और सब ये चाहते हैं हो
यहाँ के रहने वाले भी चाहते हैं हमको अच्छी लिविंग मिले, हमको अच्छा स्टाइल मिले। यही शहर है, आप अस्करी के किसी प्रोजेक्ट में चले जाएं, वहाँ तो कोई गुंडागर्दी नहीं है, वहाँ तो कोई फलाना एसोसिएशन और बकबक नहीं है। तो क्या मतलब है, यहाँ पर आपको ये कानून बनाना पड़ेगा। आप बैंकिंग सेक्टर का पैसा लगाएंगे कहाँ, जब वो प्रोजेक्ट लीज ही नहीं हो सकता, वो प्रोजेक्ट रजिस्टर ही नहीं हो सकता, वो प्रोजेक्ट की पावर ही नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट लोन कैसे देगी। यहाँ का 60% लोग जो मुतवस्तित तबके के लोगों के घर हैं, जो स्कीम नंबर 33 है, स्कीम नंबर 36 है, स्कीम नंबर 24 है, इस शहर के अंदर ये स्कीमें कोई अरबपति लोगों की नहीं है, ये दरमियाने लोगों की स्कीम है। ये वो फ्लैट हैं जो 8-8 और 5-5 और 3-3 लाख रुपए के हैं। तो आप ये बताइए मुझे कि ये जब रद्दी का टोकरा हो जाएंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे, इनकी भी तो कोई ज़रूरत है। एक फ्लैट है, उसकी 10 लाख वैल्यू है, अपनी ज़रूरत के लिए वो 10 लाख में बेचने जाता, उसके बाद पावर नहीं होती, कहते नहीं ये 7 लाख में बिकेगा। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है। तो रुका किसका काम है, परेशान कौन है, तो बिल्डर परेशान है। बिल्डर के साथ साथ वो लोग भी परेशान हैं बेचारे कि जिनको अब हम लीज़ नहीं करा सकते, घर में रह रहे हैं वो।